जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि वो एशिया कप जो है, बिकॉज ऑफ टेंशंस विद पाकिस्तान, ना तो होस्ट करेगा ना ही खेलेगा। सो इंडिया हैज गिवन अ मैसेज वेरी क्लियरली that they are not going to play or they are not going to host the Asia Cup because of tensions with Pakistan. और ये जेन में रखें, इंडिया ने जो क्रिकेट के ऊपर डोमिनेंस है अपनी, उसको कंटिन्यू करने के लिए, अपनी डोमिनेंस को रखने के लिए ये फैसला किया। इंडिया का आपको पता है जो बोर्ड है उसका नाम है बीसीसीआई। उन्होंने ये फैसला किया है कि 2025 का जो एशिया कप है, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतनी टेंशन्स हैं, ये एस्केलेशन इतनी हुई है, एक जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर, जो है वो आईपीएल को रोकना पड़ा, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को रोकना पड़ा, सारा कुछ करना पड़ा। ठीक है जी। और इंडिया और श्रीलंका जो हैं, उन्होंने इस साल इस टूर्नामेंट को होस्ट करना था। और एक कहा जाता है कि वुमेन एमर्जिंग टीम जो एशिया कप में शेड्यूल थी अगले महीने श्रीलंका में, वो भी कैंसिल कर दी गई है इंडिया और पाकिस्तान की इस वजह से। और इंडिया क्यों कर रहा है ये? इंडिया ये क्यों कर रहा है? why they are mixing sports with politics or sports with geopolitics? क्यों वो कर रहे हैं? That is to tell Pakistan and that is to tell the world कि यहाँ पे भारत का ऑर्डर चलेगा। So the Indian order in the region is required. Indian order in the region is required, and India will not let anyone to do whatever someone else want to do. इंडिया डिसाइड करेगा फ्यूचर इस खित्ते में क्रिकेट का, बल्कि इंडिया ही डिसाइड करेगा फ्यूचर दुनिया के अंदर। इस चीज को जहन में रखें, इंडिया ही डिसाइड करेगा। अब सुनने में ये आता है कि ये जो अभी मेरा ख्याल है हमारे मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो बने थे, हेड बने थे, और सुनने में आया कि एक फाइनल डिसीजन जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को मीटिंग में बता दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उसको हेड करता है। और सुनने में ये भी आता है कि इंडिया ने ऑलरेडी एसीसी को बता दिया कि वो ना टूर्नामेंट खेलेगा ना कुछ करेगा, और इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। अब पूरे के पूरे इवेंट को कैंसिल करना, स्क्रैप करना, अब इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता। अब इंडिया ने हर चीज को अपनी पाकिस्तान के साथ क्लब कर दिया। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो बिजनेस नहीं होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो लोग नहीं आए जाएंगे, टेंशन्स हैं बॉर्डर के ऊपर तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कारोबार नहीं हो सकता, मिलना मिलाना नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये सारी की सारी इस चीज को समझें। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ा अर्सा पहले? मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो अपना ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहता है। अब एशिया कप का क्या फ्यूचर है? एशिया कप का कोई फ्यूचर नहीं रहा। क्या बाकी मुल्क इसमें आएंगे? एशिया कप में कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कई दफ़ा नेपाल, यूएई या हांगकांग भी इसमें आ जाता है अगर वो क्वालिफाई करें, कोई रीजनल कंपटीशन होते हैं उसमें। और इसके सारे के सारे टाइटल में है इंडिया ने जीते हुए हैं, 7 टाइटल मेरे ख्याल है। एक श्रीलंका ने भी जीता है और एक पाकिस्तान ने जीता हुआ। लास्ट टाइम जो हुआ था 2023 में वो पाकिस्तान में हुआ था और श्रीलंका के अंदर हुआ था, हाइब्रिड मॉडल था। इंडिया जीत गया था श्रीलंका को से। सो इंडिया जो है वो समझता है कि मैंने इसका क्या करना है इसका। और आपको तो वैसे ही पता है, जो जय शाह साहब हैं जो आईसीसी के हेड हैं और बीसीसीआई को भी देखते हैं, वो अमित शाह साहब के बेटे हैं। उन्होंने सुना अगले दिन क्रिकेट के हवाले से कोई बात की थी, सिक्योरिटी बॉर्डर के हवाले से आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया था। तो वो मैं तो अब मुझे वो पूरा याद नहीं रहा, लेकिन वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, ख्वाजा। ये मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा थोड़ा सा। तो उसने कोई कमेंट किया था तो उसको पता नहीं आईसीसी ने निकाल दिया था या कोई पेनल्टी डाल दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का आईसीसी का जो हेड है वो सियासी ट्वीट करता है, बट नोबडी कैन आस्क हिम
आईसीसी का हेड सियासी ट्वीट करता है, लेकिन नोबडी कैन आस्क हिम। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई प्लेयर करेगा इस तरह की चीज, उसने पता नहीं कोई पैलेस्टाइन के ऊपर या किसके ऊपर किया था, तो वो कहते हैं कि इसकी ऐसी तैसी इसने क्यों की है। तो ये आप समझ लें कि ये जो फॉर्मेट है, ये सारा कुछ इंडिया जो है वो डोमिनेट करना चाहता है, इंडिया अपना कंट्रोल रखना चाहता है, इंडिया बताना चाहता है, जिस तरह सार को डिसफंक्शनल कर दिया था यार। अब इसके पीछे बैकिंग किसकी है? इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया जो है, जिसे SPNI बोलते हैं, उसने मीडिया राइट लिए हुए थे। एशिया कप के जो 2024 के जो हुए थे, वो $170 मिलियन उन्होंने कमाए थे। उस वक्त सितंबर में 19 दिन एशिया कप चला था, जिसमें 2 मेरे ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए थे, जिसमें वो जारी बात है सादा बिजनेस उन्हीं दिनों में होता है। सो ये जो वैसी हाइब्रिड मॉडल होता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वैसे श्रीलंका जाके खेलना था, पाकिस्तान ने नहीं खेलना था इंडिया के अंदर। सो इंडिया जो है वो बेसिकली बता रहा है सबको, भाई साहब मेरी मानो, जो मैं कहता हूँ वो करो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पैसे भी मैं देता हूँ, सियासी कंट्रोल भी मेरा है, पैसे भी मैं देता हूँ, सियासी कंट्रोल भी मेरा है, तुमने अगर खेलना है तो खेल लो। सो BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि भाई पैसे भी मैं देता हूँ, सारा कुछ तो मैं करता हूँ, तुम क्या कर सकते हो। अब ये पाकिस्तान की दौड़ है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता या पाकिस्तान ये नहीं करा सकता तो फिर तो बात खत्म। यहाँ पे पाकिस्तान की लीडरशिप की बात आती है कि पाकिस्तान इसमें क्या एक्शन लेता है। अगर तो पाकिस्तान कहता है जी ठीक है, हम ये टूर्नामेंट श्रीलंका में करा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप जरा सुनिएगा इसको, या दुबई में करा देते हैं, जरा इसको सुनिएगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर पाकिस्तान कहता है जी हम ये सारा कुछ दुबई में करा देते हैं, तो फिर वेयर विल इंडिया स्टैंड? इंडिया विल बी आउट। लेकिन क्या पाकिस्तान ये रिस्क ले सकता है? अगर पाकिस्तान ये फैसला करे कि हम ये दुबई में करा देते हैं या श्रीलंका में करा देते हैं, दुबई में मेरा ख्याल है सबके लिए आसान होगा। श्रीलंका के अंदर पता नहीं इतनी फैसिलिटी है या नहीं है, या इतनी टीम्स वहाँ पे जा सकती हैं कि नहीं जा सकती श्रीलंका। या आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को टफ टाइम ये देना चाहते हैं कि भाई बताओ हमें क्या तुम कर सकते हो, या तुम्हारे पास क्या चीज़ है, या तो दुबई ले जाओ या श्रीलंका ले जाओ, और या पाकिस्तान ले जाओ। हो सकता है पाकिस्तान ये भी एक पॉइंट दे सकता है कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं कराना चाहता तो हम और श्रीलंका इसको करा लेते हैं, हम और श्रीलंका करा लेते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर पाकिस्तान इस गैप को फिल करे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस गैप को फिल ना किया, अगर पाकिस्तान ने इस गैप को फिल ना किया और ये गैप छोड़ दिया, तो रिमेंबर वो जो इंडिया की जो एक वो जो हेजमनी है, दैट विल बी देयर, दैट विल बी देयर। वो खत्म, वो अब फिर रहेगी। समझ रहे हैं आप बात को? वो हेजमनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी इंडिया की हेजमनी। सो यहाँ पे पाकिस्तान को जिस चीज को देखना है, वो ये देखना है कि व्हाट कैन पाकिस्तान डू, पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान को इसमें क्या मिल सकता है। दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। मैं ये वाकई चीज़ जो है इसको समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इसमें क्या अप्रोच है, पाकिस्तान इसकी क्या वो करता है। ठीक है ना जी। लेकिन अगर पाकिस्तान ये ना कर सका तो वंस फॉर ऑल, और दूसरी इसमें एक और बात भी है, फॉर एग्जांपल जितने भी इसमें से प्लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे मे भी अफगानिस्तान को इंडिया कहे तुम ना खेलो, या श्रीलंका को कहे तुम ना खेलो, हो सकता है ना ये चीज़। अगर इनमें से एक और मुल्क और चला जाता है, वो कहता है कि नहीं भारत का होना बीच में ज़रूरी है, भारत का होना बीच में ज़रूरी है, तो फिर अगर वो कहे कि भारत का होना बीच में ज़रूरी है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, ये जहन में रखें। पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस, पाकिस्तान के पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं रहेगी।
पाकिस्तान को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जाएगा कि पाकिस्तान उसमें सोचते ही रहेगा मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। दैट इज द क्रक्स, दैट इज द स्टोरी। इस स्टोरी को समझने की जरूरत है। सो मैं तो कहूँगा, मैं चाहूँगा दैट पाकिस्तान शुड एक्शन ले, जिस तरह इंडिया ने सार्क को मोनोपोलाइज किया था। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अगर इंडिया इसको मोनोपोलाइज कर गया, देखिए जब पाकिस्तान हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा था तो इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को आउट कर दिया था। होस्ट पाकिस्तान हो और पाकिस्तान को क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ गई कि हम फाइनल में क्यों नहीं थे। होस्ट पाकिस्तान है और जय शाह साहब ने पाकिस्तान को उठा के साइड पे कर दिया। उसने कहा भाईजान मैं यहाँ पे सारा कुछ हूँ, मैं आईसीसी हूँ, मैं सारा कुछ, जो जिसने जो करना है कर लो। सो इंडिया इस खित्ते के अंदर वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते हैं। दे वांट कि हम अपना ऑर्डर लेके आएंगे। तुम कौन होते हो ये बातें बताने वाले? हमें समझ रहे हैं? सो द पीपल इन पाकिस्तान एंड द रीजन दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। And if people do not understand this, and if people fail to understand this story, तो याद रखें there is nothing जिसको हम we can make it, हम वो अपने हक में चीज़ें नहीं कर सकेंगे। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ भाई साहब। अब पता नहीं आप इसको कैसे देखते हैं या क्या करते हैं। इंडिया इस खित्ते में अपना ऑर्डर लेके आना चाहता है और पाकिस्तान समझता है। पाकिस्तान क्या कहता है? बराबरी। इंडिया कहता है नहीं, बराबरी नहीं आप कर सकते मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं, मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैं पैसे देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। पाकिस्तान कहता है नहीं, आप सारा कुछ हो सकते हैं। हमने आपके साथ कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में डिटेरेंस रिस्टोर की थी। ये एक और मुश्किल चीज़ है। इंडिया बेसिकली एम्बैरस करना चाहता है पाकिस्तान को कि देखो अगर मैं नहीं हूँ तो तुम कौन खेल सकता है इस खित्ते में, बताओ। और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको वो डिप्लीट हो जाएंगे। वो कहता है पाकिस्तान का पैसा लगवाओ जरा, पता तो चले। पाकिस्तान का पैसा लगवाओ जरा, पता तो चले कि कितने को पानियों में खड़ा पाकिस्तान, कितने को पानियों में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये है वो चीज़ जिसको मैं समझता हूँ दैट यू नो ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करेगी कि किधर किधर क्या क्या होना है। ये चीज़ एक्सप्लेन करेगी। बट अगर पाकिस्तान के जो ये पीएसएल वाले हैं इनको साथ इंगेज किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया जाए, टीवी वालों को इंगेज किया जाए, मीडिया कंपनियों को इंगेज किया जाए, उन्हें कि आप ले जाओ। लेकिन एक और चीज़ है ना, अगर इंडिया बीच में नहीं होगा तो उतने राइट्स ही नहीं बिकेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ज़्यादा टिकट बिकती है, उसकी बिकते हैं, उसकी वैल्यू एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती है। बट इफ़ इंडिया इज़ नॉट इन द गेम तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इंडिया उसकी मार्केट वैल्यू कम करके जो कंपनी है उनको भगा देगा कि भाई तुम्हें तो प्रॉफिट ही नहीं होना यहाँ पे। इंडिया ने उसकी मार्केट वैल्यू कम कर दी ना। सो दिस इज द स्टोरी। ये है स्टोरी जिसको समझने वाली है। ये है वो स्टोरी जिसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगी होगी इसके ऊपर, उन्होंने दौड़ लगा दी होगी। क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट हु इज समवन जो इस खित्ते के अंदर आपको देखता है। हु इज समवन जो इस खित्ते के अंदर जिसका 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 कंट्रोल किसका है। इस चीज को जरा ज़हन में रखें। हु इज समवन लाइक दिस, कौन है इस तरह। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। आई डोंट नो बाकी कैसे देखेंगे, लेकिन मैं कम अज कम इसको इस अंदाज से देखता हूँ। देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें एक्शन लेता है या पाकिस्तान जो है वो डोसाइल होता है, पीछे हट जाता है। अगर पाकिस्तान पीछे हट गया तो याद रखें इंडियंस आपको और जगहों पे भी तंग करेंगे। सो वो जिस तरह उन्होंने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया था, वो क्रिकेट में सारे खित्ते को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह सार्क की वजह से, इंडिया की वजह से सार्क नहीं हो सका, इंडिया की वजह से क्रिकेट भी नहीं हो सकता। इंडिया इंडिया अगर मैं यहाँ पे अगर इंडियन साइड पे हूँ ना, जितना बड़ा इंडिया प्लेयर है, इंडिया शुड विन हार्ट्स।
ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। इंडिया शुड विन हार्ट्स। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया लोगों को टीज कर रहा है, ट्राइंग टू मेक देम बिलिटल। तुम लोगों की क्या वैल्यू है, क्या औकात है, तुम क्या कर सकते हो। ऐसे इंडिया को तो शायद फायदा नहीं होगा, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल ग्रुप्स को फायदा होगा। ये मैं खुली खुली बात बता रहा हूं। इंडियंस नीड टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स। जब इंडिया ये कहता है कि मैं मालदीव्स को इतने पैसे दे रहा हूं, भूटान को इतने पैसे दे रहा हूं, मैं फलां चीज कर रहा हूं, तो वो क्या कह रहा है? बेसिकली वो कह रहा है कि मैं हार्ट्स एंड माइंड्स जीतना चाहता हूं। हार्ट्स एंड माइंड्स। तो इस खित्ते में हार्ट्स एंड माइंड्स कैसे जीत सकते हैं वो? हार्ट्स एंड माइंड्स कैसे जीत सकते हैं, ये है सवाल। इस खित्ते में दे कैन विन हार्ट्स एंड माइंड्स इफ दे वर्क, if they win hearts in a true spirit, but if in case they say कि जी हाँ जी हमें नहीं परवाह कोई नहीं है, जिसने जो करना बिगाड़ लो, हमारा बिगाड़ लो, तो फिर ये चीज़ है तो सही है। सो एक्सपेक्ट अनदर 4 years क्रिकेट इसी तरह ही होगा, देखते हैं।